हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क साहब हैं। बर्क साहब, ये बताइए, जो शिमला में मस्जिद को लेकर के हिंदूवादी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी पुलिस से उनकी भिड़ंत भी हो रही है। उनका कहना है कि इस मस्जिद को जो है तोड़ा जाए, ये अवैध है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मस्जिद हैं अल्लाह के घर हैं। हम भले ही पहले जो सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, यहाँ के मुसलमानों ने सम्मान करते हुए बर्दाश्त किया, हमारी बाबरी मस्जिद चली गई। लेकिन अब हम इस टाइप से अगर बार बार कोई वार करेगा तो हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश संविधान से चलेगा। जब ऑलरेडी कानून है, जो पहले की मस्जिद हैं यहाँ पर या कोई भी धार्मिक स्थल अपने अस्तित्व में 1943 से है, तो उस पर क्या मतलब पड़ता है कि टिप्पणी करने का या उंगली उठाने का? इसका मतलब ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग देश को नहीं मानते। अगर जो ऐसा काम कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद सरकार कदम उठाए। सरकार कदम नहीं उठाती, क्योंकि सरकार तो खुद ही, जो बीजेपी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मैं जिस जगह है, मतलब कह रहा हूँ, जिस जगह बीजेपी इस चीज़ को नफ़रत का माहौल पैदा कर रही है, लेकिन इसमें चाहे कांग्रेस की हुकूमत है, इन लोग जो लोग हैं उनसे सख्ती से निपटने का काम करें। मेरी मांग है उनके सरकार से कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और हम सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं। अब हम अपनी मस्जिद के लिए नहीं कह रहे, हम दूसरे के धार्मिक स्थल के साथ में भी हम नहीं चाहते कि कोई छेड़छाड़ हो या खिलवाड़ हो। लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी मस्जिद के साथ में कोई बार बार अपनी नज़र उठाए और उसके साथ में कोई खिलवाड़ करने का काम करे। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव जो थे वो मैनेज थे, सरकार ने मैनेज कर लिए थे, इसलिए जो है उसमें गड़बड़ी हुई, सीटें कम रह गई हैं भाजपा की। फिर भी क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा था? देखिए, मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, खैर जाहिर सी बात है, इसका सही तरह से वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जहाँ मेरा ही खुद लोकसभा का इलेक्शन था या पूरे प्रदेश देश में हुए हैं, तो उंगली अगर उठ रही है चुनाव आयोग पर, तो लोकतंत्र पर उंगली उठ रही है। क्योंकि चुनाव आयोग किसी की सरकार के मातहत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दबाव में अगर चुनाव आयोग काम करे तो ये हमारे लिए एक बहुत आश्चर्य की बात है। और इस टाइप के चुनाव आयोग अगर किन के दबाव में काम करेगा तो आने वाले समय के लिए यह मजबूत लोकतंत्र की बात नहीं है। और यकीनन हमारे यहाँ पर भी जिस तरह से अधिकारियों ने बदतमीज़ी की, जिस तरह से वोट डालने से रोका, चुनाव आयोग का आदेश था ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ना चाहिए, उन्होंने लोगों के वोट डालने से रोका, मारपीट की, बंद करा, लाठीचार्ज किया। तो हमने खुद शिकायत की चुनाव आयोग में, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। तो फिर हम में भी जाहिर सी बात है शक होता है कि जब इस टाइप से चुनाव आयोग खुद उनके खिलाफ की अगर धज्जियाँ उड़ाए, जिन अधिकारी उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इसमें कहीं ना कहीं उन पर उंगली उठने का। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 531 मदरसों ने अपनी मान्यता सरेंडर की है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लगातार मदरसों पे कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर भी रही है मान्यता को लेकर के और उनके लाइसेंस को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में मदरसों का अपनी मान्यता खुद ही सरेंडर करना? मैं ये कहूँगा कि प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, जब मैं विधायक था तब भी मैंने इस बात पर उंगली उठाई थी, और जो उनके मंत्री हैं उनसे भी इस बात पे मैंने पर्सनली कहा था, मतलब इस टाइप की कारनामे अंजाम देना सही नहीं है। कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ आप ख़ास तौर से हमारे समुदाय के साथ के लोगों के साथ में भेदभाव करते हो, उनके ऊपर ज़्यादती करते हो। मदरसे अगर खुले हुए हैं तो मदरसे के अंदर जो है कोई वहाँ से कोई झगड़े का शिक्षा नहीं दी जा रही, वहाँ पर एक तालीम दी जा रही है, दीनी भी दी जा रही है, और बहुत सारे मदरसों के अंदर जो है दीनी दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। और मदरसों पर उंगली उठाने वाले वो लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि वो लोग कहाँ थे जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ी जा रही थी। आरएसएस के लोग किस जगह थे? और मदरसों की बात आप करते हो, जिन मदरसों के अंदर से पढ़ करके मौलाना आलिम बनते हैं, वही हमारे हज़ारों की तादाद में उलमा इकराम शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए। ये तारीख़ है, आप देखें, हज़ारों की तादाद में उलमा इकराम शहीद हुए हैं, और ये आरएसएस के लोग इस जंग में कहीं नहीं थे। इसलिए इस मदरसे से बन कर करके आदमी काबिल बनता है, कोई आतंकवाद नहीं बनना। और दबाव देना उन मदरसों के ऊपर इस टाइप के वो करना, कहीं ना कहीं ये गलत है। इस रणनीति का इनका जो हिस्सा है। आप देखें, आज़ादी का जो आज जितने जुलूस निकाले गए, मदरसों के लोगों ने कितना बढ़ चढ़ कर का हिस्सा लिया, और हमेशा से रहते हैं। ये तो हमारा मज़हब भी सिखाता है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उसकी मिट्टी से, उस मुल्क से आपको मोहब्बत करनी है और उससे वफ़ादारी करनी चाहिए।
समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि उनके लोकसभा चुनाव के दौरान उनके साथ भी कुछ भेदभाव हुए थे, कुछ पुलिस प्रशासन ने सख्ती की थी, कुछ जिसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की थी, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात की तायद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।